इसका मतलब है कि आप मुझे इनकार कर रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, मगर तुम बरसर रोजगार और खुश शक्ल हो माशाल्लाह, तुम्हें तो कोई रिश्ता आसानी से मिल जाएगा बेटा। ठीक। आप सिर्फ एक 2 नंबर फाइल लेके मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं आप? जी, ये है उस जमीन की असली फाइल। इस तरह परेशान रहने से क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ कि प्लॉट बेच दें और हम लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। जिस प्लॉट की मलकियत पे झगड़ा चल रहा हो उसे कोई नहीं खरीदता, और ना ही इसे हमें बेचना चाहिए। कितनी अजीब सी बात है ना मिस्टर आलियान, जिंदगी आपके सामने है और आप जिंदगी को तलाश करने में भटकना चाह रहे हैं। इस जिंदगी को समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। रेशम का तो रेशमी मिजाज है, हाँ रेशम से रेशम का तो रेशमी मिजाज है, बेशुमार आरज़ू है, हर कदम पे राज है, मस्तियाँ रेशम सी रेशम का। हेलो गजाला, मैं देख रहा हूँ रेशम के रिश्ते के बारे में तुम आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं रहने लग गई। अल्लाह ताला ने माँ की फितरत ही ऐसी बनाई है कि जब बेटी जवान होती है तो उसकी फिक्र शुरू हो जाती है। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी अब उसकी फिक्र करनी चाहिए, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे फिक्र नहीं है अपनी बेटी की। अरे बाप हूँ उसका, हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ। देखना एक दिन ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगा उसके लिए कि जमाना देखेगा। अगर आप कहें तो मैं। देखो गजाला, कितनी बार कहा है अपने खानदान वालों का जिक्र मत किया करो मेरे सामने। अरे जिनकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, जिनसे बात नहीं करता, उन्हें अपनी बेटी हवाले कर दूंगा भला। मैं तो कहूंगा कि एक बार फिर एजाज के बारे में सोचो और रेशम को भी मनाने की कोशिश करो उसके लिए। गलत फैसला करने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी को जहर दे दूं। उल्टे ही सोचोगी तुम तो। ये लड़का लाखों में एक है। अच्छा छोड़े, देखेंगे जो उसके नसीब में लिखा है वो कबूल कर लेंगे। अरे वो क्या कहेंगी? रेशम के लिए इससे अच्छा रिश्ता उन्हें और कहाँ मिलेगा? पूछने में क्या हर्ज है? पहले अपने बेटे की राय तो ले लें आप। अरे आलियान की कोई पसंद होती तो वो हमें बता चुका होता। वैसे इस मामले में बहुत सीधा है। हाँ, अलबत्ता इंशाल से जरूर पूछ लेना। वो आजकल किसी मंगनीशुदा लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ। ऐसा ना हो कि आगे चलकर मसाइल खड़े हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस कदर सीरियस होगा। फिर भी पूछ लेना। मैं चाहता हूँ कि दोनों भाइयों को एक ही दिन बीवियों के सुपुर्द कर दूं। तो क्या शादी करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? क्यों? देखिए ना, औलाद चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, औलाद के मामले में माँ बाप कभी फारिग नहीं होते। उनकी खुशियाँ, उनकी प्रॉब्लम्स
सब उनके साथ ही शेयर करने पड़ते हैं। कहती तो तुम ठीक हो। इस बार फरीद को ऐसा सबक सिखाया कि याद रखेगा। मैंने सुना है उसने पुलिस तक जाने की कोशिश की। कोशिश क्या, उसने तो रिपोर्ट ही दर्ज करा दी। फिर तुम हमारे सोर्सेज नहीं जानती। भाई ने एक ही फ़ोन कॉल पे सारा मामला क्लियर करा दिया। गॉड, मैं तो परेशान हो गई थी। खैर, और तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं। तो फिर अपने घर वालों को कब भिजवा रहे हो? अभी नया नया केस है और सब घर वालों को भी पता है। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर भिजवा दूंगा। इंशाल्लाह इशू मेरे एंड पे। तुम लोगों का फरीद से क्या लेना देना? सिर्फ यही बात नहीं है ना। तो फिर क्या मसला है? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा वक्त और गुजर जाए और तुम्हारे और भी जितने चाहने वाले हैं एक ही दफा खुल के सामने आ जाएं। मैं बार बार हर किसी से लड़ता नहीं फिरूंगा। चल इधर। भाई क्या हुआ, क्या किया इसने? पूछिए इससे कि क्या कारनामा अंजाम दिया इसने। देखिए रहमत साहब, आपकी इज्जत सर आंखों पे। अगर इसकी यही हरकतें रही तो मैं शायद आपका साथ नहीं दे सकूं। क्या किया तूने? जो आदमी आपके प्लॉट का दावेदार बना हुआ है उस पर गोली चलाई है इसने। हाय, मैं मर गई। ये क्या किया तुमने? किसने कहा था तुमसे ये करने को? देख लिया तुमने, इसीलिए चीखता था संभाल लो इसे, हाथ से निकल जाएगा। और मैंने जो तुझे कहा था वहां नहीं जाना, मैं खुद संभाल लूंगा। फिर क्या जरूरत थी तुझे? एजाज, ले जाओ इसे। इसके किए को मैं तो नहीं भुगतूंगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वो लोग कौन से सही हैं? इसने जो कुछ किया अपनी नादानी में किया, मगर वो लोग तो जरूर किसी की सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। खैर, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन रहमत साहब, इसकी दुश्मनी बढ़ रही है। वो लोग ढूंढ रहे हैं इसे बदला लेने के लिए, और मेरा मशवरा है कि आप लोग इसे कुछ दिन घर से बाहर मत निकलने दीजिए। मैं किसी तरह FIR कटने से रोकता हूँ। अगर FIR कट गई तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। कटने दो FIR, जरा जेल की हवा खाएगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। FIR तो उनके खिलाफ कटनी चाहिए जिन लोगों ने हमारी जगह पर कब्जा किया हुआ है, या उन लोगों के खिलाफ जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों की तो सरपरस्ती करते हैं ये FIR काटने वाले। ऐसी बात नहीं बेबी, कोई किसी की सरपरस्ती नहीं कर रहा। ये बात करने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि रहमत साहब की शराफत की वजह से आज ये लड़का अपने घर में खड़ा है। वो बंदा बच गया है, गोली उसके बाजू को छूती हुई निकल गई है। इक़दाम कत्ल के जुर्म में इसे सजा हो सकती है। यह है वो पिस्टल जिससे इसने फायर किया। अब देख लीजिए कौन किसकी सरपरस्ती कर रहा है। न जाने कौन सी कशिश है आपके घर में जो मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता।